हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं व्यवस्था की जांच में आगे बढ़ते हुए क्रम, यानी कि 5 की व्यवस्था की जांच को हम लोग देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने देख रखा है 2 का, 3 का, 4 का। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि 2 से कौन कौन संख्या में पूरी भाग लग सकती है, 3 से भी, 4 से भी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 के व्यवस्था के नियम को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, क्या है 5 के नियम में बोल रहा है कि जिस संख्या के अंत में क्या है भाई, कोई भी अगर आपके पास नंबर है, संख्या मतलब नंबर है, अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया रहा है उसके लास्ट में यानी अंत में क्या हो, जीरो हो यानी शून्य। जीरो का मतलब शून्य, या देखो और नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, या इंग्लिश का और, समझ रहे हैं ना, या 5 रहे। क्या संख्या होनी चाहिए, शून्य रहे या 5 रहे, तो वह संख्या 5 से पूरी कट जाएगी, यानी कि 5 से उसमें पूरी भाग लग जाएगी, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर इंग्लिश में समझा जाए तो मतलब कोई भी अगर आपको नंबर दिया रहे तो उसके लास्ट में 0 हो या और 5 रहे तो वो संख्या 5 से उसमें पूरी भाग लग जाएगी, वह संख्या पूरी भाग लग जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी नंबर दिया रहे, जैसे देखा जाए यह संख्या पर अगर विचार करें, जैसे 3725 यानी 3725, ये आपको संख्या है। लास्ट में क्या संख्या के लास्ट में क्या है भाई, तो 5 है। इस नंबर के लास्ट में कौन सा डिजिट है, 5 है। तो क्या ये संख्या 5 से पूरी भाग लगेगी? तो बोल रहा है कि शून्य रहे या 5 रहे तो वह संख्या 5 से पूरी भाग लग जाएगी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या है भाई, तो 3725 में हमको भाग लगाना है 5 से। 5 7 जा 35, मतलब 5 7 35, 2 बचा, रिमाइंडर में 2 उतरा, क्या हुआ 22, यानी 5 चौका 20, 2 बचा, रिमाइंडर में क्या बचा, यानी शेष में क्या बचा, 2 बचा, 5 उतरा तो क्या हुआ 25, 5 5 जा 25, मतलब बचा 25। क्या ये कैंसिल आउट हो गया, कोई रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, नहीं बचा। तो इसका जो भागफल है ये आपका क्या आ रहा है, पूरी कोई भी डेसिमल वैल्यू में नहीं जा रहा है और रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या है अंत में, क्या है भाई, 0 है। तो क्या बोल रहे हैं नियम में, 0 होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। ये नहीं बोल रहे कितना 0, कम से कम एक 0 होना ही चाहिए। कब, लास्ट में, नंबर के लास्ट में, संख्या के लास्ट में। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, 3340 यानी 3440। अगर इसमें भाग लगाएं तो 5 6 जा 30, 4 रिमाइंडर बचा, 4 उतरा 44 हुआ, 5 बटे 40 यानी 5 8 जा 40, 4 बचा, 0 उतरा, 5 8 जा 40 मतलब 5 बटे 40, कोई रिमाइंडर बचा क्या, नहीं बचा ना। तो ये भी संख्या 5 से पूरी भाग लग जाएगी। अब कहेंगे कि सर 3 से, तो इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, 3 2 4 के लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, एग्जाम्पल भी डाल रखा है। उस वीडियो का आपने नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं और उसका भी नियम देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, क्या अंत में क्या लिखा है, 6, 5 या 0 है क्या, नहीं है। तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जैसे देख लेते हैं 5 3 6 6, तो 5 1 जा 5 कैंसिल आउट हुआ, 3 उतरा, नहीं भाग लगता है तो क्या लिखते हैं, 0, तब 6 यानी कि 5 7 जा 35, 5 7 35, एक बचा 6, देखिए 5 नहीं 15, अरे मेरे लाल यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 बच गया। मतलब क्या बोल रहा है कि ये इसमें 5 से पूरी भाग नहीं लग सकती है। ठीक वैसे ही अंत में क्या है, 3। अब कहेंगे कि सर इसके पीछे तो 0 लगा है, नहीं, लास्ट में होना चाहिए। तो लास्ट में 0 नहीं 3 है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। इसके लास्ट में क्या है, 5 है, हाँ है, तो अगर ये है तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, लास्ट में 5 लगा है। इस संख्या के अंत में 0 है तो ये भी 5 से होगा,
इस संख्या के अंत में 6 है, 0 और 5 के अलावा है, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए आइए इस पे और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अब इसको हम भाग नहीं देंगे, अब डायरेक्ट यूं संख्या को देंगे कि नंबर को देखेंगे और बताएंगे कि क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, या तो पहाड़ जैसा लंबा कोई, पहाड़ जैसा ऊंचा कोई भी नंबर हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ एक ट्रिक है कि अंत में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो चलिए इस पे और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाए। इन सारे एग्जांपल पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्या है भाई, 34630। अगर ये संख्या को देखा जाए तो इसके लास्ट में क्या लगा है, 0 लगा है। तो क्या संख्या के अंत में 0 या 5 रहे तो 5 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। इस संख्या को देखें, कितना बड़ा संख्या है, क्या संख्या लिखा है उससे अभी हमको नहीं लेना देना। लेना देना है कि इसके लास्ट में क्या लगा है। लास्ट में कितना है, 8 है, 0 या 5 है, नहीं है, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये संख्या लास्ट में क्या लगा है, 0। क्या बोला है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये भी कट जाएगी। ये अंत में क्या है, 0। क्या बोल रहा है, 0 या 5 रहे तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, यानी पूरी पूरी कट जाएगी, तो कट जाएगी। इस संख्या को देखते हैं, लास्ट में क्या है, देखो तो कितना बड़ा संख्या है। देखकर आपका धुआं धुआं हो जाएगा कि बाप रे इतना बड़ा संख्या है, कैसे हम पता करेंगे इसमें 5 से लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन ट्रिक क्या बोला है, 0 या 5 रहे तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये देखिए कितना बड़ा संख्या है। आप देखेंगे तो भाग लगाते लगाते आपका एग्जाम खत्म, लेकिन भाग नहीं लगे। तो इसका ट्रिक क्या है, 0 या 5 रहे वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या 0 या 5 है, नहीं है, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये संख्या देखिए अंत में क्या है, 1। क्या बोल रहा है, 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से कटेगी, क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी। 0 या 5 के अलावा संख्या 1 है। क्या ये संख्या, बाप रे इतना बड़ा संख्या भाई, ये एग्जाम में अगर आ जाए तो यूं देख के इसका बोला जाए कि क्या 5 से पूर्णतः विभाजित थी, तो आपका क्या निकल जाएगा, तेल। क्योंकि इसको भाग देते देते आपका तेल निकल जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन का तेल निकालेंगे सिर्फ एक ट्रिक, लास्ट में 0 या 5 है, नहीं है, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इस संख्या को देखिए, ठीक वैसा ही बहुत बड़ी संख्या है। क्या इसमें भाग लगाते लगाते आपका समय नहीं खत्म होगा, बिल्कुल होगा, और पता भी नहीं चलेगा कि क्या है, इसमें पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। लेकिन ट्रिक क्या बोला है, 0 या 5 रहे का, तो संख्या के लास्ट में 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, उसमें कोई रिमाइंडर कोई शेषफल नहीं बचेगा। अब बोलेंगे कि सर इसमें तो डबल 0 है, तो क्या हो जाएगा डबल 0। ये नहीं बोल रहा है ना कितना 0 कितना 5, सिर्फ इतना बोल रहा है कि अंत में संख्या के कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका लास्ट जो डिजिट है वो 0 या 5 रहेगा, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। क्लियर, तो आपको ये समझ में आ गया। फिर से मैं दोहराते चलूं कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे, मतलब 0 या 5 रहे, वह संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी, मतलब उसमें पूर्णतः विभाजित लग जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल को हमने देखा। अगर आपने एग्जाम्पल को ठीक से देखा और उस नियम को याद रखा तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन आए उसमें यूं देखते ही उसका तेल निकाल देंगे। क्लियर, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो देखा तो 5 का जो विभाजकता का नियम है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।